फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सब कैसे हैं बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी पूजा करते वक्त हमें किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। कई लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी कष्ट और कई ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। तांबे के लोटे से जल अर्पण करते हैं सूर्य भगवान को, तो आप कभी भी एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि गुड़ कभी भी हमें तांबे के लोटे में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो वो विष के समान हो जाता है, जहर के समान। आप कभी भी पीतल का लोटा हो या फिर स्टील का लोटा हो तो आप उसमें गुड़ डाल के जल दे सकती हैं, जल अर्पण कर सकती हैं गुड़ डाल के। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और भी ऐसे ही पूजा पाठ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए लोटे से अगर आप जल अर्पण कर रहे हैं तो तिल आप डाल सकते हैं, रोली कुमकुम भी बोला जाता है उसे, अक्षत फूल ये डाल के आप जल अर्पण कर सकते हैं, लेकिन गुड़ ना डालें, इस बात का ध्यान रखिएगा। पीतल का लोटा हो जिससे आप जल देते हैं तो उसमें आप गुड़ डाल के जल अर्पण कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। कुंवारी लड़कियां क्या सिंदूर का टीका लगा सकती हैं या नहीं? तो जी हाँ, बिल्कुल कुंवारी लड़कियां सिंदूर का टीका लगा सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। और सिंदूर दोनों का तिलक लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुरुषों को कभी भी कुमकुम का या चंदन का ही हमें तिलक लगाना चाहिए, इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। बाद कई लोग होते हैं जो प्रसाद नहीं खाते हैं, तो देखिए कभी भी हमें पूजा करने के बाद प्रसाद ज़रूर खा लेना चाहिए। 1-2 मिनट आप वहीं पे इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद प्रसाद लेके आप खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। कई लोग इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि क्या पता चूहा या छिपकली आके प्रसाद को टच कर दे या छू दे तो हम कैसे खाएंगे, दूषित कर देंगे। तो आप ऐसा कीजिए, आप वहाँ पे 1-2 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद आप प्रसाद ले लीजिए, खाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, वरना पूजा का हमें फल नहीं मिलता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप लोग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, कई लोग पाठ करते हैं तो खड़े होके ही कर लेते हैं, तो जी नहीं, हमें साफ़ सुथरा आसन बिछा के बैठ के पाठ करना चाहिए। मंदिर ऊंचाई पे है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप धूप बत्ती दिखा सकते हैं खड़े होके, लेकिन पाठ आसन पे बैठ के ही कीजिएगा आप लोग। कभी भी हमें कपूर ज़रूर जलाना चाहिए पूजा करते वक्त, इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। और प्रसाद जो भी आप चढ़ाते हैं आचमनी करने के बाद ही उठाइएगा प्रसाद वहाँ से, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। आप लोग भी किसी भी चीज़ को ढक के अच्छे से रखना चाहिए, वरना हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, तो इस बात का महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, ज़रूर ध्यान रखिएगा। या भोजन बना के रखें या प्रसाद रखें मंदिर में या जल रखें तो कभी भी हमें ढक के रखना चाहिए कि छिपकली वगैरह दूषित ना करे, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग। कई लोग सोचते हैं हमारा काम हो गया, हमने खाना वगैरह धो के पूजा करते हैं, पूजा का बर्तन साफ़ करके, तो आप जब जोत जलाते हैं तो क्या हमें शाम को भी बर्तन धोने की ज़रूरत है? तो जी नहीं, आप उसी बर्तन में फिर से भोग लगा सकते हैं, जोत जला सकते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह हमें बर्तन साफ़ करके ही पूजा करना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग। सुबह शाम हमें दोनों टाइम जोत जलाना चाहिए, धूप बत्ती करनी चाहिए, इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। पूजा करते वक्त अगरबत्ती का यूज़ करते हैं तो बांस की लकड़ियाँ होती हैं उसमें, तो आप मंगलवार और रविवार के दिन यूज़ ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। मंगलवार और रविवार के दिन आप धूप बत्ती जला लीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि बांस नहीं जलाना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा मंगलवार और रविवार को खास करके। करें कि जिस बर्तन में आप भोग लगाते हो बर्तन शाम को भी धो के फिर ही भोग लगाएं या किसी और बर्तन में भोग लगाएं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, साफ़ सुथरे बर्तन में ही भोग लगाएं। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स।